दोस्तों, एक नई नवेली बहू एक सब्जी वाले को सब्जी लेने के बहाने अपने घर बुलाती थी और अपने घर पर घंटों घंटों उसके साथ रहती थी। ना जाने क्या करती थी दोस्तों। 2-2 घंटे के बाद वो सब्जी वाला उसके घर से वापस निकलता था और फिर वो अपने रास्ते सब्जी बेचने चला जाया करता था। इसी तरीके से 5 से 6 दिन बीत जाते हैं तो गांव वाले जो होते हैं उन्हें उस बहू के ऊपर शक होने लगता है। जो नई नवेली बहू होती है उसके ऊपर शक होने लगता है और गांव वाले जो हैं, कुछ औरतें जो हैं वो देखने लगती हैं कि आखिर ये सब्जी वाला उसके घर जाता है तो 2 घंटे बाद क्यों आता है और लगातार हर एक दिन उसके घर क्यों जाता है। कोई सब्जी लेना होता है तो एक दिन ले लेते हैं, लेकिन ये तो रोज़ सब्जी लेती है और ये सब्जी वाला उसके घर में 1-1 घंटे 2-2 घंटे रहता है। आखिर बात क्या है। दरअसल दोस्तों, इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं और उस घर में एक ससुर होता है और सिर्फ उसकी बहू होती है और कोई नहीं होता है। ससुर बहू उस घर में रहते हैं और उसका जो बेटा होता है वो पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे प्रदेश में जा चुका होता है। एक दिन दोस्तों, सब्जी वाला उसके घर में होता है और अचानक उसका ससुर आ जाता है और उसका जब ससुर घर आ जाता है तो वो देखता है कि उसके घर के बाहर दरवाजे पर कुछ चप्पलें निकाली हुई हैं, जो एक जेंट्स की चप्पलें थी। दोस्तों, इतना सब कुछ देखने के बाद ससुर को शक हो जाता है कि घर में कोई मर्द है। उसके बाद में वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ का नज़ारा देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि उसकी जो नई नवेली बहू होती है वो सब्जी वाले के साथ आपत्तिजनक हालत में होती है। इतना नज़ारा देखने के बाद वो जो ससुर होता है एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। लेकिन वहाँ पर वो जब अपने बहू को देखता है इस तरीके से तो उसके अंदर भी कुछ अलग सी ख्वाहिशें जाग जाती हैं और फिर वो अपनी बहू को डांटने के बजाय उसके साथ भी वो भी छेड़छाड़ करने लगता है। उसके बाद दोस्तों, आगे जो होता है उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बस आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। उससे पहले दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ता रहे। देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पीछे कितना सारा कोहरा है, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम आ चुका है और मैं अपने गांव पे हूँ और गांव पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे भी कुछ सर्दी का महसूस होने लगा है, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है सर्दी में। लेकिन दोस्तों, वीडियो बनाना है और आप लोगों को क्राइम से रिलेटेड इस ज़माने से आप लोगों को सतर्क और सावधान करना है। इसी वजह से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें और आप लोगों को कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला होता है कानपुर। कानपुर ज़िले के एक छोटे से इलाके में एक सविता नाम की एक लड़की होती है। दोस्तों, सविता पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ होती है और दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत होती है। सविता की उम्र लगभग 20 से 22 साल हो चुकी होती है। उसके जो माँ बाप होते हैं उसकी शादी के लिए परेशान होने लगते हैं। दोस्तों, उसकी शादी के लिए लड़का खोजने लगते हैं और लगभग 1 से 2 महीने लड़का खोजने के बाद एक लड़का मिल जाता है जिससे उसकी शादी तय हो जाती है। सविता की जब शादी तय हो जाती है तो फिर 2 महीने के बाद उसकी शादी भी हो जाती है। उसके ससुर जो होते हैं जब सविता को देखते हैं तो पहली ही नज़र में उसे पसंद कर लेते हैं और फिर सविता की शादी हो जाती है। सविता की जब शादी होती है तो अपने ससुराल जाती है और उसके ससुराल में सिर्फ 3 बंदे होते हैं, यानी कि उसका पति और उसके ससुर और वो खुद। उस घर में सिर्फ 3 ही परिवार होते हैं। शादी को हुए लगभग 10 से 15 दिन बीत जाते हैं और उसका जो पति होता है एक कंपनी में बेंगलोर में काम कर रहा होता है। दोस्तों, उसके पति का नाम रितेश होता है। रितेश जो होता है उस कंपनी में काम कर रहा होता है। जब शादी के 15 दिनों के बाद उस कंपनी के जो ऑनर होते हैं, जो बॉस होते हैं, रितेश के पास फ़ोन करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और अब तुम ड्यूटी पे वापस आ जाओ। उसके बाद रितेश जो होता है वो अपनी पत्नी सविता से कहता है कि अब मुझे ड्यूटी पे जाना होगा क्योंकि मेरे बॉस फ़ोन कर रहे हैं और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनके कंपनी में कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि मैं ही उस कंपनी का लीडरशिप हूँ और मुझे ही सारी चीज़ों को देखना होता है। उसकी जो पत्नी सविता होती है कहती है कुछ दिन और रुक जाइए, उसके बाद चले जाइएगा। लेकिन जो रितेश होता है कहता है नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि बॉस जो है मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं और मेरी ही वजह से उनकी कंपनी आगे चलती है, तो अगर मैं नहीं जाऊँगा तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी पत्नी रोती है, बिलखती है, लेकिन जो रितेश होता है करे तो करे क्या, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी से मजबूर होता है। तो वो भी अपनी पत्नी को किसी तरह से मनाकर सुबह अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। उसके बाद दोस्तों, घर में सिर्फ बहू और ससुर होते हैं। जब रितेश अपनी ड्यूटी पे चला जाता है तो उसकी जो पत्नी सविता होती है
पूरी पूरी रात अपने पति से बातचीत करती रहती है और उसे अपने घर बुलाती रहती है। कहती है मेरा मन नहीं लगता है, मुझे ये घर काट खाने को दौड़ता है, मुझे यहाँ पर एक भी पल रहने का दिल नहीं करता, मुझे आपके साथ रहना है और आपके साथ प्यार मोहब्बत करना है। इतनी बात अपने पति से कहती है तो उसका पति रितेश जो होता है कहता है इतनी जल्दी तो मैं घर नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे आने में लगभग 8 से 9 महीने लग जाएंगे। उतने दिनों तक तुम पापा का ख्याल रखना और अच्छे से घर पे रहना और कुछ भी पापा से लड़ाई झगड़ा मत करना। उसकी पत्नी सविता जो होती है मन ही मन दुखी तो होती है, लेकिन कहती है चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसी तरीके से दिन बीतते जाते हैं, लगभग 1 से 1.5 महीने बीत जाते हैं। उसके जो ससुर होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, पूरे दिन खेतों में रहते हैं। दोपहर के समय खाना खाने घर आते हैं और फिर खेतों में चले जाते हैं और फिर रात को 8 से 9 बजे आते हैं। इसी तरीके से दोस्तों दिन बीतते जाते हैं। दोस्तों कहते हैं कि नई नवेली अगर आपकी पत्नी हो और आप उसके पास ना रहें, उसे प्यार मोहब्बत ना दें, उसे समय ना दें, तो कहीं ना कहीं वो औरत जो होती है वो अलग रास्ता चुनने लगती है। दोस्तों सविता का भी यही हाल हो चुका था। उसे अपने पति के साथ प्यार मोहब्बत चाहिए था, लेकिन उसका पति अपनी ड्यूटी पे था और उसका जो ससुर था वो उसे कुछ कह नहीं सकती थी। तो फिर वो एक सब्जी बेचने वाला उसके गांव में आता था, दिखने में काफ़ी खूबसूरत था और हट्टा कट्टा जवान था। सविता जो थी सब्जी लेने के बहाने उसके पास जाती है और फिर उससे बातचीत करने लगती है। इसी तरीके से 5 से 6 दिनों तक उससे सब्जी लेती है और इन दोनों के बीच अच्छा एक संबंध बन जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। यूँ कहें दोस्तों तो सविता का अफेयर उस सब्जी वाले के साथ हो जाता है और सविता जो है उस सब्जी वाले के साथ बातचीत करने लगती है, फ़ोन पे बातचीत करने लगती है और देखते ही देखते दोस्तों सविता और उस सब्जी वाले का जो प्यार होता है परवान चढ़ने लगता है। और जब दोपहर में उसके ससुर घर में नहीं होते हैं तो सविता जो होती है सब्जी वाले को अपने घर बुलाती है और अपने घर में जाकर उसके साथ नाजायज़ रिश्ते बनाती है। दोस्तों एक दिन सविता उस सब्जी वाले को अपने घर बुलाती है और फिर कहती है आप बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। पानी लेकर आती है दोस्तों। उसके बाद जो सविता होती है उस सब्जी वाले को अपने बेडरूम में ले जाती है और एक एक करके अपने सारे बदन के कपड़े उतार देती है और सब्जी वाला भी अपने सारे कपड़े निकाल देता है और उसका प्राइवेट पार्ट जो होता है उसे देखने के बाद सविता एकदम से अचंभित हो जाती है और मोहित हो जाती है और उसके साथ जाकर अपने बेडरूम में रिलेशनशिप बनाने लगती है। दोस्तों सब्जी वाला उस सविता के साथ इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी हालत बिगाड़ देता है और फिर वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, रोने लगती है। सब्जी वाला पूछता है कि क्या तुम कभी किसी के साथ संबंध नहीं बनाए हो? तो वो सविता कहती है कि मेरे पति के साथ मेरा संबंध हुआ, लेकिन तुम्हारी तरह वो हट्टे कट्टे नहीं थे और इतना ज़्यादा चरम सुख वो नहीं दे सकते थे। दोस्तों इसी तरीके से सविता उस सब्जी वाले के साथ खुश हो जाती है और उसी के साथ रिलेशनशिप बनाने लगती है। इन दोनों का ये रिश्ता लगभग 10 से 15 दिनों तक बीत जाता है चलते चलते। उसके बाद दोस्तों जो सब्जी वाला रोज़ उसके घर आता है, 1 से 1.5 घंटे दोपहर में उसके घर में रहता है और उसके साथ उसी 1 से 1.5 घंटों के बीच ना जाने कितनी बार संबंध बनाता है और फिर अपने काम में चला जाता है। इसी तरीके से जो आसपास के गांव की औरतें होती हैं वो सविता के ऊपर शक करने लगती हैं। वो कहती हैं कि सविता 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं रोज़ रोज़ सब्ज़ी लेती है और सब्ज़ी लेती भी है तो रोज़ क्यों लेती है? हम लोग तो 1 दिन सब्ज़ी ले लेते हैं, 4-5 दिन चलता है। हमारे घर में इतने परिवार होते हैं और उसके घर में सिर्फ 2 ही परिवार हैं, उसे रोज़ सब्ज़ी लेने की क्या ज़रूरत है? और जब सब्ज़ी लेती है तो सब्ज़ी वाला उसके घर जाता है और 1 से 1.5 घंटे रहता है। आखिर इन 1 से 1.5 घंटों के बीच वो सब्ज़ी वाले के साथ करती क्या है? इतनी सारी बातें वो औरतें आपस में करती हैं और सविता को वो औरतें देखने लगती हैं कि आखिर वो सब्ज़ी वाले के साथ जाकर करती क्या है। एक औरत उसके पड़ोस की होती है। जब एक दिन सब्ज़ी वाला उसके घर जाता है और फिर उसके घर के अंदर चला जाता है तो अंदर से सविता जो है दरवाज़ा बंद कर लेती है। उसके बाद जो औरत होती है खिड़की के रास्ते से सविता के घर में देखने लगती है तो वहाँ का नज़ारा जब देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि सविता उस सब्ज़ी वाले को अपने घर ले जाती है और एक एक करके अपने बदन के सारे कपड़े उतारती है और फिर उसके साथ एकदम पति और पत्नी की तरह संबंध बनाती है और ज़ोरदार तरीके से उस सब्ज़ी वाला उसके साथ संबंध बनाता है। इसी तरीके से दोस्तों ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे ये बात उसके ससुर तक भी पहुंच जाती है। एक दिन की बात है, सब्जी वाला उसके घर जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रहे होते हैं। तभी अचानक उसका ससुर जो होता है घर आ जाता है। जब उसका ससुर घर आ जाता है तो देखता है कि घर के बाहर एक किसी मर्द का चप्पल निकाला हुआ है। उसके बाद जब वो देखता है तो उसे शक हो जाता है कि कहीं वही सब्जी वाला तो नहीं है जिसके बारे में मैं अपने बहू के साथ रिलेशनशिप के बारे में सुनता रहता हूँ। फिर उसका जो ससुर होता है कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप अपनी बहू के कमरे के पास चला जाता है। वहाँ जब जाता है तो उस कमरे से बहुत सारी सिसकारियाँ निकल रही होती हैं। इतनी कामुक भरी सिसकारियों को सुनने के बाद वो जो ससुर होता है उसके मन में भी एक अलग से ख्याल आने लगते हैं और वो जो पहले गुस्से में घर आया था वो गुस्सा शांत हो जाता है और फिर वो
जाकर खिड़की के रास्ते से देखने लगता है। खिड़की के रास्ते से देखता है दोस्तों, तो देखता है कि उसकी बहू जो होती है वो सब्जी वाले के साथ आपत्तिजनक हालत में होती है और ज़ोरदार तरीके से उसके साथ संबंध बना रही होती है। इतना नज़ारा देखने के बाद ससुर जो होता है उसके अंदर भी हवस का भूत सवार हो जाता है और फिर वो अपनी बहू के साथ रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचने लगता है। सब्जी वाला वहाँ से चुपचाप चला जाता है और जो उसका ससुर होता है वो जाकर एक साइड में बैठ जाता है ताकि उसकी बहू को पता ना चले कि उसने ये सारी चीज़ों को देख लिया है। उसके बाद दोस्तों दिन बीत जाते हैं। जब शाम होता है सविता खाना बनाती है और खाना लेकर अपने ससुर के कमरे में जाती है तो उसका ससुर जो होता है कहता है कि आज तुम जो दिन में कर रही थी मैंने सब कुछ देखा है और मैं तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूँ। इतनी बात जब ससुर कहता है तो सविता जो होती है डर जाती है और अपने आप को सोचने लगती है कि आखिर कौन सी बात है, कहीं इन्होंने सब्जी वाले के साथ देख तो नहीं लिया है। जो सविता होती है ससुर से कहती है कि आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद ससुर जो होता है कहता है कि मैं जो कह रहा हूँ तुम समझ रही हो और खाना देकर जा रही हो, जाकर खाना खा लो और खाना खाने के बाद मेरे कमरे में आ जाना और आज रात मैं तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूँ जो तुम सब्जी वाले के साथ दोपहर में कर रही थी। इतना बात सुनने के बाद सविता अचंभित हो जाती है और कहती है कि पिताजी आप ये सब क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो ससुर होता है कहता है कि ज़्यादा भोली मत बनो, तुम सब्जी वाले के साथ जिस तरीके से ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रही थी मैंने सारी चीज़ों को देखा है और वही चीज़ मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। उसके बाद सविता जो होती है वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक ससुर जो होता है उसका हाथ पकड़ लेता है और ज़बरदस्ती अपने बिस्तर पर लेटा देता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। सविता रोती रहती है, चीखती रहती है और अपने ससुर से कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए, आखिर आप मेरे ससुर जी हैं और इस तरह से कैसे कर सकते हैं। ससुर जो होता है कहता है कि अगर तुझे आग मिटानी है तो मैं घर में था, मुझसे मिटा लेती, तो बाहर वालों से आग मिटाती है, हमारी बदनामी हो रही है, चला तेरी मैं आग मिटा देता हूँ। उसके बाद जो ससुर होता है ज़बरदस्ती अपनी बहू के साथ वहाँ पर अपने बिस्तर पर लेटा के उसके एक एक करके बदन के सारे कपड़े निकालता है और फिर ज़ोरदार तरीके से उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इतने ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वो सब्जी वाला भी उसके सामने फेल हो जाता है और फिर उसकी जो बहू होती है ज़ोरदार तरीके से चीखती है और खूब सारा रोने लगती है। लेकिन वो जो ससुर होता है उस दिन वो उसकी आग मिटाता है और फिर अपनी हवस को भी अंजाम देता है। इसी तरीके से 2 दिन बीत जाते हैं और दोनों रात ससुर ज़बरदस्ती तरीके से अपने बहू के साथ संबंध बनाता है। फिर वो जो सविता होती है अपने प्रेमी सब्जी वाले के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और फिर अपने ससुर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। रात का समय वो सब्जी वाले को अपने घर बुलाती है और जब उसका ससुर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है तो फिर वो जो सब्जी वाला होता है वो एक धारदार हथियार लेकर घर आता है और फिर वो उसके ससुर के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है और देखते ही देखते उसके ससुर के ऊपर वार कर देता है और फिर मौके पर ही ससुर की उस धारदार हथियार लगने की वजह से मौत हो जाती है और आधी रात को ही सविता अपने प्रेमी के साथ वहाँ से फरार हो जाती है। जब सुबह होता है इस बात की जानकारी पूरे गांव में फैलती है तो पूरे गांव वाले जो होते हैं इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस जो होती है वहां पर पहुंचने के बाद छानबीन करने लगती है और उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और आगे की कार्रवाई करने लगती है। उसके बाद लोगों के जरिए पुलिस वालों को पता चलता है कि सविता जो इसकी बहू थी उसका चक्कर एक सब्जी वाले के साथ चल रहा था और शायद उसी बात को लेकर ये मर्डर हुआ है। उसके बाद पुलिस सब्जी वाले का पता लगाती है, उसके घर जाती है और उसके मोबाइल नंबर को लेती है और लोकेशन ट्रेस करती है। तो लगभग 5 से 6 दिनों के बाद उन दोनों का लोकेशन कानपुर के एक छोटे से शहर में जाकर पता चलता है और पुलिस वाले उन दोनों को हिरासत में लेते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए पूछताछ करने के लिए थाने ले जाते हैं। और पहले तो ये दोनों कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन उसके बाद सविता जो होती है पूरी बात सही पुलिस वालों को बता देती है और फिर पुलिस वाले इन दोनों के हाथों में हथकड़ी डालकर अपने ससुर के हत्या के रूप में जेल में डाल देते हैं और फिर इसके पति को घर बुलाया जाता है और उसके पिता का अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। तो दोस्तों इस कहानी को बनाने का सिर्फ एक मकसद है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और किसी के दिल को आहत पहुंचाना नहीं है। बस आप लोगों को इस क्राइम की दुनिया से सावधान और सतर्क रखना है ताकि आप लोग भी ऐसे लोगों की पहचान करें जिनकी मानसिकताएं बिगड़ी हुई हैं और जिनकी मानसिकताएं आपराधिक मानसिकता है और वो अपने रिश्ते को तार-तार कर रहे हैं और शर्मसार कर रहे हैं। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें और लगातार हमारे साथ बने रहें। और आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ गलती होगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ।
आज की कहानी बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और जाने से पहले फिर से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।